गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू बच्चों? यू आर फाइन? बोलो बच्चों। यस मैम, आई एम फाइन। गुड। बच्चों, मैं पढ़ाने से पहले एक बात बोल दूँ। आपका मोबाइल पर ये वीडियो जिस दिन जाएगी उस दिन का डेट अपने नोटबुक पर डालोगे, लिखोगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करोगे। समझे बच्चों? अपने नोटबुक पर डेट डालोगे, उसके बाद अपने होमवर्क को कंप्लीट करोगे। समझे बच्चों? गुड। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी मीडियम की हिंदी व्याकरण भारती बुक। समझे बच्चों? ओके। अब आप अपना बुक को ओपन करो। बुक ओपन किए बच्चों? गुड। पेज नंबर 5 ओपन करो। आज मैं आपको पार्ट 1 भाषा पढ़ाने जा रही हूँ। भाषा मीन्स लैंग्वेज। अपनी अपनी बुक पर ध्यान दो और जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे आप मेरी बात को सुनकर समझो। भाषा, लैंग्वेज का शाब्दिक अर्थ है कहना, प्रकट करना, बताना आदि। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है प्रकट करना। समझे बच्चों? जैसे दो लड़कियां आपस में बात कर रही है। ये दो लड़की का चित्र है, वो आपस में बात कर रही है। वो अपना बात एक दूसरे से प्रकट कर रही है। जैसे देखो, रंजना, वंदना, तुम्हारी क्लास किस नंबर में लगती है? रंजना बोल रही है वंदना से, तुम्हारी क्लास किस नंबर में लगती है? वंदना, मेरी क्लास कक्षा संख्या 11 में लगती है। उपरोक्त वाक्य में संजना और वंदना के बीच जो बातचीत का माध्यम है वही भाषा है। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, एक दूसरे से बोलते हैं, वही वो जो माध्यम है उसी को भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो इसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। समझे बच्चों? यह भाषा हिंदी भाषा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मैं कौन से भाषा में बोल रही हूँ? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में बोल रही हूँ। इस प्रकार हमें किसी न किसी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। समझे बच्चों? कुछ अन्य भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, जैसे मैं बोल रही हूँ वो भी भाषा है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे भाषा है। अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, उड़िया, संस्कृत, पंजाबी, मलयालम, बंगला आदि, ये सब भाषाएं हैं। समझे बच्चों? ओके। अब नेक्स्ट पेज आप ओपन किए बच्चों? गुड। पेज नंबर 6 देखो बच्चों, इसमें क्या बताया गया भाषा के बारे में? भाषा के प्रकार। इसमें आपको प्रकार बताया गया है, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। हम अपनी बात दूसरों तक 3 प्रकार से पहुंचा सकते हैं। यही भाषा के 3 भेद हैं। समझे? जैसे लिखित भाषा, इसमें हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे हिंदी में निबंध लिखकर मनीष अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है। समझ में आया? फिर दूसरे मौखिक भाषा, इसमें हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे
नेताजी जनता को भाषण देकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों? आ रही है समझ में? ओके। अब है आपको तीसरी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में इसमें हम इशारे के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे माँ राजीव को संकेत के द्वारा बुला रही है। समझ में आया बच्चों? अब है नेक्स्ट पेज में देखो, पेज नंबर 7। इसमें आपको लिपि, स्क्रिप्ट, लिपि मीन्स स्क्रिप्ट, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरिक लिपि कहते हैं। जैसे हमारा देश बहुत विशाल है। जैसे हमारा देश बहुत विशाल है। संक्षेप, विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट किया जाता है। भाषा विचारों को, अपने विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट किया जाता है। भाषा द्वारा हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। हम अपने विचार लिखकर, बोलकर अथवा इशारा करके पहुंचाते हैं। आया बच्चों समझ में? अब मैं आपको कुछ लेसन दे रही हूँ, आप अपनी नोटबुक पर ये लिखकर कंप्लीट करोगे। समझे बच्चों? नोटबुक खरीदी की है? गुड। अगर नहीं खरीदी की है तो आप नोटबुक खरीद लो, उसमें आप अपने वर्क को पूरा करोगे। सबसे पहले ऊपर में डेट डालोगे, होमवर्क लिखोगे, उसके बाद ये लेसन को कंप्लीट करना। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। देखो बच्चों, क, भाषा द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो इसमें आप खाली जगह है, उसमें आप प्रकट लिखोगे। जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे उसी तरह से आप लिखोगे प्रकट। अब ख, उत्तर प्रदेश में खाली जगह भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों? तो इसमें देखो आपका 2 शब्द दिए हुए हैं, दोनों शब्द में से एक शब्द लिखना है, हिंदी। तो इसमें हिंदी लिखोगे। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। ग, मौखिक भाषा खाली जगह प्रकट की जाती है। मौखिक भाषा बोलकर प्रकट की जाती है। की जाती है। घ, पंजाब के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? पंजाब के लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। अब दूसरी प्रश्न है, निम्नलिखित प्रांतों को उनकी भाषा से रेखा खींचकर मिलाइए। अब देखिए, एक इस साइड दिए हुए प्रांत और दूसरी साइड भाषा दिए हुए, तो आपको इसमें रेखा खींचना है और बताना है इसमें कौन से जगह पर कौन सी भाषा बोली जाती है। गुजरात, तो गुजरात में आपको गुजराती भाषा बोली जाती है, इस तरह से रेखा खींचना है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। केरल, केरल में मलयालम बोली जाती है। ओके बच्चों, समझ में आई? ओके, गुड।